हुसैन मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। मौला हुसैन अपनी जान कुर्बान करने की तैयारी करते हैं। ऐसे में मौला हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब आती है और आने के बाद अपने भाई से कहती है, भैया जिंदगी में कभी आपने मेरी हाँ को ना में तब्दील नहीं किया। जब भी मैंने कुछ मांगा आपने बढ़कर अता किया। आपने कभी मुझे ना नहीं कहा। आपने हर चीज मेरी मानी, मेरी हर बात मानी। मेरे भैया आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगने के लिए आई है। आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगने के लिए आई है। और करबला में कहती क्या है, आपने कभी मेरी हाँ को ना में तब्दील नहीं किया। मेरे भैया मैंने जो मांगा तुमने दिया। आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगने आई है। मौला हुसैन ने जवाब दिया, बहन आज तेरे मजलूम भाई के पास बचा क्या है जो तुझे दे सके। आज तेरे भैया के पास कुछ नहीं है। घर तो मदीने ही में छूट गया। जो लाया था बेटे भतीजे सब कुर्बान हो गए, सब खत्म हो गया। मैं तुझे क्या दे सकता हूं, लेकिन मांग, अगर मेरी कुदरत में होगा, मेरे इख्तियार में होगा तो दूंगा। नबी के बाख्तियार नवासे ने कहा मेरे इख्तियार में होगा तो दूंगा। लेकिन बहन ने बज़ाहिर बहुत छोटी सी चीज मांगी, भैया ये 6 महीने का दूध पीता बच्चा बेहोश है और ये बेहोश पानी की वजह से इसकी माँ के सीने का दूध खुश्क हो गया है। भैया जाओ और उन अशकिया से कहना, यजीदियों से, कि चंद कतरे पानी इस बच्चे को पिला दे। उनकी नजरों में कसूरवार तो हम है ना, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इस बच्चे को चंद कतरे पानी पिला दे। मौला हुसैन ने कहा था, बहन मेरे खानदान की रीत देना है, मांगना नहीं है। मगर मैं नहीं उनसे मांग सकता। बहन ने कहा था, भैया फातिमा के नाम का वास्ता आपको जाना होगा, इस बच्चे को पानी पिलाना होगा। देखो इसकी प्यास नहीं देखी जाती, ये प्यास से बेहोश हो चुका है। मौला हुसैन बहन के अर्जी के सामने मजबूर हो गए। दामन की हवा दी, जहां पीने के लिए पानी न था वहां होश में लाने के लिए, चेहरे पे छिड़कने के लिए कैसे पानी हो सकता था। दामन की हवा दी, नन्हा सा मासूम बच्चा होश में आया और फिर रोने लगा। मौला हुसैन ने अपने बच्चे को गोद में लिया और गोद में लेकर चेहरे पे कपड़ा डाला और पैदल मैदान की तरफ चले। यजीदियों ने बातें करना शुरू किया। ऐसा लगता है हुसैन बोझल कदमों से आ रहे हैं, हो सकता है यजीद की बयात के लिए तैयार हो जाए। ऐसी हालत के अंदर वो उधर बातें कर रहे थे। मौला हुसैन पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, ओ यजीदियों, अगर तुम्हारी नजर में कसूरवार है तो हुसैन है और हुसैन के साथी है जिनको तुमने शहीद कर दिया। इस नन्हे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरी बहन ने मुझे मजबूर किया, तुम्हारे पास आया हूं। इस बच्चे को चंद कतरे पानी पिला दो। अगर पानी पिला दोगे, एहसान कर दोगे तो एहसान का बदला अदा कर देंगे। हालांकि मौला हुसैन को सारे शहीदों के नाम पता थे और आपको पता था कि कौन कौन शहीद होने वाला है। हालांकि जो कदमों पे चलकर जा सकते थे उन्हें कदमों के जरिए से भेजा, जो कदमों पे चल के नहीं जा सकता था दीन बचाने के लिए हुसैन उसको मैदान में खुद लेकर के गए। अल्लाह अकबर। बच्चा बचाने के लिए इंसान कितने जतन करता है। हुसैन आपकी हिम्मत को सलाम, हुसैन आपके हौसले को सलाम, हुसैन दीन की मोहब्बत आपके दिल में जो थी उस मोहब्बत दीन को सलाम कि आप लोग बच्चा बचाने के लिए क्या से क्या करते हैं और आप बच्चे को दीन पर कुर्बान करने जा रहे हैं। यानी आपके दिल में दीन से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत बच्चे से नहीं है। शरीयत के तहफ्फुज़ की जितनी जिम्मेदारी का एहसास आपके दिल में है। आप बच्चा कुर्बान करके दीन बचाना चाहते हैं, शरीयत को तहफ्फुज़ देना चाहते हैं। मौला हुसैन ने कहा, इस बच्चे को पिला दो। शिमर ने कहा, हुसैन ज्यादा बातें न करो, बस बात इतनी है, यजीद के हाथ पे बयात कर लो, यजीद के किरदार की तस्दीक कर दो, यजीद को अपना इमाम मान लो, आपको सब कुछ दिया जाएगा। मौला हुसैन ने कहा, अगर यही करना होता तो हम शबी पैगंबर अली अकबर को कुर्बान न करता। अगर यही करना होता तो मेरे भाई की बच्ची हुई आखिरी निशानी कासिम को कुर्बान न
करता। यही करना होता तो अपने भाइयों को, भतीजों को, बेटों को, सबको कुर्बान नहीं करता। मैंने ये कभी नहीं करना है। शिमर ने आंख का इशारा किया और आंख का इशारा करके हुरमला इब्ने काहिल से मुखातिब होकर के या उसने इशारों में कहा कि इस बच्चे को भी शहीद कर दो। मुसलमानों, ये तारीख तरीन बाब है कि 6 महीने का मासूम सा बच्चा दीन के नाम पर किस तरीके से अल्लाह अकबर शहीद होता है उन अशकिया के हाथों। अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम खड़े हैं और शिमर ने इशारा किया आंखों का और हुरमला बिन काहिल जैसे पलीद ने अपने कमान के अंदर तीर लगाया और तीर लगा करके कहा, हुसैन तुझे बेटे की प्यास का बड़ा एहसास है, अगर एहसास है तो ये ले, आज के बाद तेरा बेटा प्यास से कभी नहीं रोएगा और तेरा बेटा आज खामोश होगा और आज के बाद कभी नहीं रोएगा। लेकिन ये कहते कहते उसने कहा, देख हुसैन फुरात को कैसे मौजे मार रहा है, कैसे ठाटे मार रहा है, इससे कुत्ते पिएंगे, सुअर पिएंगे, हत्ता के यहूद और नसारा काफिर भी पिएंगे, लेकिन तुमको और तेरी औलाद को एक कतरा नसीब नहीं होगा जब तक कि तुम यजीद की बैत न कर लो। तारीख में आता है कि उस जमाने में 2 तरह के तीर होते थे। एक तीर इंसानों पे चलाने को होता था और दूसरा तीर घोड़ों पे चलाने को होता था। घोड़ों पे चलाने वाला तीर थोड़ा सा तेज ज्यादा होता था, इसलिए कि घोड़े की चमड़ी जरा सख्त होती है, तो घोड़ों पे चलने वाले तीर जरा सख्त होते थे, तेज और तर्रार होते थे, इसलिए कि घोड़ों को जख्मी करने के लिए वैसे ही तीर लाए जाते थे। लेकिन उस दौर का कानून था कि जो तीर इंसानों पे चलाए जाते हैं वो घोड़ों पे नहीं चलेंगे और जो घोड़ों पे चलाए जाते हैं वो इंसानों पे नहीं चलेंगे। लेकिन उनके दिल दुनिया की मोहब्बत में कितने सख्त हो गए थे। हुरमला बिन काहिल ने जो है वो तीर जो घोड़ों पे चलाया जाता था उस तीर को अपनी कमान पे रखा और कहा, हुसैन ये ले, आज के बाद तेरा बेटा प्यास से कभी नहीं रोएगा। ऐसे जोर से चलाया कि घोड़ों पे चलने वाला वो तीर हजरत अली असगर के मासूम हलक को चीरता हुआ हजरत इमाम पाक के बाजू में पेवस्त हो गया और नन्हा सा मासूम बच्चा इमाम पाक की गोद के अंदर आखिरी झुरझुरी लेकर, एक नन्ही सी हिचकी लेकर फिर हमेशा के लिए चुप हो गया। एक बाप ने 54 साल की उम्र में एक बाप ने 6 महीने के मासूम बच्चे को आखिरी हिचकी लेकर जब चुप होते देखा होगा तो उस वक्त तो उनके दिल पे क्या बीती होगी। लेकिन मौला हुसैन ने एक नजर उनको देखा, एक नजर आसमान की तरफ देखा, एक तरफ बेटे की तरफ देखा और जैसे ही वो तीर हलक से खींचा खून की फुहार निकली और इमाम अली मकाम का चेहरे की तरफ बढ़ी। इमाम ने कहा, अल्लाह तूने बड़ी बड़ी कुर्बानियां तो मेरी कबूल कर ली है, ये नड्डी सी कुर्बानी भी कबूल कर ले। और जब लाशा लेकर खैमे की तरफ बढ़े तो बीबियां बातें करने लगी, देखो बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती, ऐसा लगता है कि बच्चा चुप हो गया क्योंकि उसको शायद उन लोगों ने पानी पिला दिया। हमने तो पहले ही कहा था कि वो पानी दे देंगे, बच्चे को पानी देने से किसको इख्तिलाफ हो सकता था। आखिरकार मौला हुसैन पहुंचे तो जैनब ने हाथ बढ़ाए और कहा, देखा ना भैया, उन्होंने पानी पिला दिया, बच्चा चुप हो गया। हुसैन ने कहा, हाँ बहन, बच्चा चुप तो हुआ, पानी तो पी गया, लेकिन मेरे बेटे ने यजीदियों के हाथ से पानी नहीं पिया बल्कि अपने नाना साक़िए कौसर के हाथों से पानी पिया है और मेरा बेटा हमेशा के लिए चुप हो गया है। सुन्नियों, बस इसी शहादत का वास्ता देकर तुमसे पूछता हूं, इस तरह की कुर्बानी देकर दीन बचाया है और यजीदी किरदार के खिलाफ जंग की है। अब अगर कानों में एयरफोन लगाकर तुम म्यूजिक सुनकर यजीदी किरदार जिंदा करते हो, फैसला करो आप किसके साथ हो। नशे के
महफिलों को आबाद करते हो किसके साथ हो, नमाज़ें तर्क करते हो किसके साथ हो। अगर किरदार यजीद जिंदा कर रहे हो, अच्छी तरह याद रखना कल मैदान महशर में इमाम हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे, क्या मुंह लेकर के जाओगे। अगर दाढ़ियां मुंडाकर तुमने गटरों में फेंकनी शुरू कर दी है, इमाम अली मकाम को क्या मुंह दिखाओगे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अगर इमाम को मुंह दिखाना है और उनके साथ जन्नत में जाना है तो इमाम अली मकाम से सिर्फ ज़बानी नहीं हकीकी मोहब्बत करो और इमाम के सच्चे गुलाम हो जाओ। किरदार यजीद को कुचल दो और किरदार हुसैन को जिंदा करो, इमाम अली मकाम के किरदार को जिंदा करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप सबको इमाम के किरदार को जिंदा करने की तौफीक